नॉट ऑन मैप, चलो चंबा, पहाड़ ट्रस्ट जैसी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से चंबा जिले में स्थानीय आजीविका, बीज संप्रभुता और सतत पर्यटन को मजबूती देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण और अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्राकृतिकी का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होमस्टे प्रबंधन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और समुदाय आधारित जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना है। भूरी सिंह म्यूजियम, चंबा में आयोजित इस कार्यक्रम में बीज संप्रभुता, स्थानीय आजीविका और होमस्टे प्रबंधन पर प्रशिक्षण एवं चर्चा की गई। हमारा जो एक काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। ये मार है, ये पड़ेलर है, ये एक्सप्लेन कर दिया क्या चीज़ सिखाई। मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं पहाड़ ट्रस्ट का फाउंडर, ट्रस्टी और डायरेक्टर हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है, जो हमारा चंबा चलो कैंपेन के तहत जो हिम बीज उत्सव है, और जिसका जो हमारा मेन थीम है कि जो हमारा सीड्स, सस्टेनेबिलिटी और लाइवलीहुड, ये हमारा मेन थीम है। और उसके तहत अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 100 से ज़्यादा महिला और पुरुष किसान जो है जिला चंबा के लगभग 25 से 30 गांव से यहाँ पे आए हुए हैं। और मेन मकसद यही है आज के कार्यक्रम का कि जो हमारे बदलते हुए परिवेश में, विशेषकर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें जो हमारे लोकल स्थानीय बीज चंबा के थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं। तो पहाड़ ट्रस्ट का यही प्रयास है कि किसानों के साथ हम जो है घर घर जाके, गांव-गांव जाके उनसे हम जो देसी बीजों के बारे में जानकारी लेते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और उसको एक हम जो है अलग अलग गांव में बीज बैंक भी बना रहे हैं। सो मकसद यही है कि जो चंबा की बीज हैं वो हमारी विरासत है, हमारी एक हेरिटेज है। सो हमें यही लगता है कि वो ख़तरे में है क्लाइमेट के साथ साथ, और कहीं ना कहीं उससे हमारा जो खान पान है, हमारी जो आजीविका है, उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है। तो हमारा पहाड़ ट्रस्ट का यही उद्देश्य है कि चंबा की जो खूबसूरती है, कि नेचुरल खूबसूरती तो है ही है, उसके साथ साथ हमारी क्रॉप डाइवर्सिटी भी बहुत रिच हुआ करती थी। तो पहाड़ ट्रस्ट का यही कोशिश है कि चंबा, जिसमें अधिकतर हमारी जो खेती है 96% खेती जो है पूरी तरह से वो वर्षा आधारित है, और इस तरह के इलाकों में जो हमारे देसी बीज हैं वही जो है सर्वाइव करते हैं। तो पहाड़ ट्रस्ट का यही उद्देश्य है कि विभाग के साथ मिलकर जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और जो आत्मा है, और उसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके सहयोग से हम लोग जो है ये लगभग 50 से 60 गांव में जो है काम कर पा रहे हैं। और आज आप देख पा रहे हैं कि जितने भी किसान आए हैं उसमें से अधिकतर किसान ऐसे हैं जिन्होंने पहाड़ ट्रस्ट के साथ मिलकर छोटे छोटे स्तर पर जो है बीज उत्पादन का जो है काम शुरू किया है। तो इसमें आज आप देख सकते हैं कि हमने एक छोटा सा बीज प्रदर्शनी भी लगाई है। हमने जो है पहाड़ ट्रस्ट और जो हमारे नॉट ऑन मैप है उनके सहयोग से एक हमने सीड डेमोस्ट्रेशन प्लॉट भी चमिलनू गांव में लगाया है। पिछली बार हमने वहाँ 5 प्रकार का गेहूँ, 2 प्रकार के जौ लगाए थे, और अभी हम लोगों ने वहाँ पे सुखारा धान, आपको मालूम होगा कि हमारा लाल धान, सुखारा धान जो सूखे में होता है, उसका एक डेमोस्ट्रेशन प्लॉट जो है लगाया हुआ है। सो हमारा कोशिश यही रहता है कि जो हमारे देसी परंपरागत जो बीज हैं उसको खोज करके उसके बारे में जानकारी जुटा के दोबारा से किसानों में जो है कैसे लाना है। जैसे चंबा में जो बसोवा का त्यौहार है बहुत हमारा फेमस है, जिसमें हम पिंजड़ी भी बनाते हैं। वो विशेषकर पिंजड़ी कोदरे की बनती है ना, रागी की बनती है। पर एक समय था जब हर घर में कोदरे की खेती होती थी, कौनी की खेती होती थी, पर धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया है। तो पहाड़ ट्रस्ट यही प्रयास कर रहा है कि जो हमारे इस तरह के जो कोदरा, कौनी, चीना के जो बीज है उनको हम किसानों में फिर से जो है वापस ला रहे हैं, ताकि जो एक चंबा का एक हिस्ट्री रही है कृषि को लेके, जो हमारी धरोहर रही है, उसको हम दोबारा से जो है जिंदा कर पाएँ। तो ये हमारा आज के कार्यक्रम का ये छोटा सा प्रयास है। और आज का जो कार्यक्रम है इसका जो सहयोग है उसके लिए एक, जैसे मैंने बताया, एक तो नॉट ऑन मैप है, उसके अलावा M3M फाउंडेशन और DOCC करके हैं जो पहाड़ ट्रस्ट को थोड़ा फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं। तो कोशिश यही है कि
आज की जो मुहिम है, आज की जो सीख है किसान यहाँ से लेके जाएंगे, उनके सहयोग से हम 50 गांव से ज़्यादा मतलब हमारा कोशिश है कि 100 गांव तक हम उसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अभी सरकार ने, हिमाचल सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसको हम बोलते हैं सीड विलेज प्रोग्राम। हिमाचल प्रदेश के 10 जिला के 20 गाँव को चिन्हित किया गया है कि इन गाँव में हम जो है देसी बीजों को प्रमोट करेंगे। ऐसे किसानों को छांटेंगे जिनके पास अभी देसी बीज बचे हैं और जो उसका उत्पादन भी करने को तैयार हैं। तो पहाड़ ट्रस्ट जो है चंबा जिला के उनमें से 5 गाँव में काम कर रहे हैं, किन्नौर के 6 गांव में काम कर रहे हैं और कांगड़ा के जो है 2 गांव में काम कर रहे हैं। तो लगभग हम 20 गांव में से 14 से 15 गांव में जो है पहाड़ ट्रस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके और जो दूसरी हमारी सहयोगी संस्था है उनके साथ मिलके जो है सीड विलेज प्रोग्राम को जो है इन 15 गांव में कर रहे हैं। मकसद यही है कि इन गांव में धीरे धीरे हमने साल के अंत में एक छोटा सा समुदाय आधारित बीज बैंक तैयार करना है, ताकि जिन किसानों को बीज नहीं मिल पाते हैं वहाँ पर हम जो है जो हमारे देसी बीज है उनका हम वहाँ पे रख रखाव करेंगे, एज ए सीड बैंक उसको यूज करेंगे। मेरा नाम रितु है, मैं पहाड़ ट्रस्ट से जुड़ी हूँ। 2 साल हो गए मेरे को। और पहाड़ ट्रस्ट ने हमें कोदरा और कोड़ी का जो नया बीज दिया उसकी भी हम खेती कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे राजमा और सफ़ेद रोंगी उसकी खेती करते हैं। बिना खाद के खेती करते हैं, हम प्राकृतिक खेती करते हैं जिसमें केमिकल बिल्कुल यूज़ नहीं करते। बहुत अच्छी खेती होती है हमारी। नमस्कार, मेरा नाम आयशा है। मैं पिछले 3 साल से पहाड़ ट्रस्ट में प्राकृतिक खेती पे काम कर रही हूँ। जैसे मैं अपने एरिया की बात करूँ तो यहाँ सिर्फ गेहूँ और मक्की ही बची थी, जबकि पहाड़ ट्रस्ट के प्रयास से जैसे हमने नंगा जो हमारे एरिया में पहले तो होता था लेकिन अब ख़त्म हो चुका था, उसको पहाड़ ट्रस्ट ने थोड़ा बीज देके उस बीज को बढ़ावा दिया है। तो अब कम से कम जितने 200 तक किसान मेरे साथ जुड़े, हर किसान के पास नंगा जो का बीज है। और जैसे उसके साथ हमने मिलेट को भी ऐड किया है। मिलेट कोदरा जैसे पहले हमारे सिर्फ एक जैसे फेस्टिवल के लिए ही रह गया था। जैसे कोदरा की बात करें तो वो जैसे कभी त्यौहार के लिए चाहिए तो किसी से मांग लिए या किसी कैसे जैसे वो करके, लेकिन अब जब पहाड़ ट्रस्ट ने सभी को थोड़ा बीज दिए तो हर किसान ने कोदरा उगाना शुरू किया। उसके साथ तो ये एक हमारी कौड़ी जिसको बोलते हैं हम, तो वो चीज़ भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। पहाड़ ट्रस्ट के प्रयास से मैंने अपने एरिया में कौड़ी का बीज भी तैयार किया है। भले ही कम है लेकिन प्रयास रहेगा कि आगे हम एक सीड बैंक बना रहे हैं। उस बैंक में हम कोदरा कौड़ी हर चीज़ का जो देसी हमारा बीज है प्राकृतिक खेती से तैयार किया हुआ उस चीज़ को हम रख सकें और सेल के लिए भी कर सकें। तो हमारा प्राकृतिक खेती पे काम है। हम चाहते हैं कि हर लोग ज़्यादा नहीं तो जो चीज़ जिस किसान के एरिए में होती है, जैसे हम ये नहीं कहते कि जिसके एरिए में नहीं हो रही है वो उसको उगाए, नहीं, जो किसान जिस क्लाइमेट के हिसाब से जो चीज़ होती है उस चीज़ को उगाए, उसे प्रयोग करे, खुद भी खाए, बच्चों को भी खिलाए। जो रासायनिक खेती है ये हमें तो बर्बाद कर ही रही है, बच्चों को, बूढ़ों को, हर चीज़ को, इंसान को तो कर ही रही है, लेकिन ज़मीन को भी रासायनिक खेती ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो धीरे धीरे प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े, इसकी ओर आए। पूरी ज़मीन में ना करते हुए पहले थोड़ी सी छोटी सी जो सुगाड़ी होती है, हमारी बाड़ी होती है, एक खेत है, उससे शुरू करें। धन्यवाद। मेरा नाम रीना है, मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के गांव पनेला से हूँ। मैं पिछले 2 साल से बीजों पे काम कर रही हूँ, जिसमें हमारे जो स्थानीय बीज होते थे वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो जैसे हमारे यहाँ मिलेट में होता था कोदरा, कोणी, तो वो धीरे धीरे हमारे बीच में नहीं थे, वो लुप्त हो गए थे। तो हमने इसे थोड़ा पहले अपने घर से स्टार्ट किया। अभी हम किसानों के साथ इस पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मिलेट एक अनाज ही नहीं है लेकिन एक औषधि के रूप में हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव है। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि जो मिलेट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ और अपने खाने में शामिल करो, ताकि हम जो आजकल जितनी बीमारी लगी हुई है, बीमारियों से बचने का हमारे पास ये एक तरीका है। जो हमारे बुजुर्ग लोग खाते थे तो वो उनको कोई बीपी, शुगर, कुछ भी बीमारी नहीं आती थी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे हम इनको अपने खाने में शामिल करें। धन्यवाद। मैं करण वर्धमान मार्बल एंड टाइल चंबा से आपका स्वागत करता हूं। हमारे को 2 साल होने के आ गए चंबा में। आप सब लोगों का भरपूर प्यार मिला है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, उसी का आपको धन्यवाद। प्लस हमारे पास आपको सिम्फोलो, ओरिएंट बेल, नेटको, जॉनसन सारे टॉप ब्रांड प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा। हमारे पास ग्रेनाइट, मार्बल, वाइट मार्बल ये सब मिलेगा।
और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास जितना भी माल है, ग्रेनाइट मार्बल जो भी है, डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है और आपको बहुत कम रेट में और अच्छी क्वालिटी में हमारे पास मिलेगा। अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं, नया शोरूम बना रहे हैं, तो एक बार आइए हमारे पास, आप हमारे रेट चेक कीजिए, बहुत अच्छे रेट मिलेंगे आपको। धन्यवाद।